मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. हज़रत सैयद शेख मोहम्मद पीर माबरी शाह कंदायत हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ का जश्न बीजापुर ज़िला इंडी तालुका के तनल्ली गांव में हज़रत सैयद शेख मोहम्मद पीर माबरी शाह खंदायत हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से सैयद मोहम्मद शमीम पाशा हुसैनी चिश्ती जागीरदार साहिब की जानिब से बड़े पैमाने पर संदल शरीफ मनाया गया। इसी के चलते हमारे माध्यम से सैयद मोहम्मद शमीम पाशा हुसैनी जागीरदार साहिब, सैयद मोहम्मद कामिल पाशा हुसैनी जागीरदार साहिब ने बात करके जानकारी दी। इस संदल शरीफ में कई आशिके औलिया रहे मौजूद। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तकून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत सैयदना पीर माबरी खंडायत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक 699वां उर्स मनाया गया है। सालों साल इसी तरीके से 50-60 साल से हम लोग उर्स मनाते आए। बाप दादा चाचा वगैरह हज़रत आबदीन साहब सज्जादा नशीन, हज़रत शापिर साहब सज्जादा नशीन, हज़रत केसुद्रा सज्जादा नशीन, हज़रत मखदूम हुसैनी सज्जादा नशीन, हज़रत कासिम हुसैनी सज्जादा नशीन, सैयदना सैयद शाह शमीम पाशा हुसैनी सज्जादा नशीन, यहाँ इस पैरवी तलक मुकाम चल रहा है और नस्ल बाय नस्ल इस मुकाम तलक आपका जो है उरूस और नस्ल बाज़ाब्ता मौजूद है। इंशाअल्लाह ऐसे आगे भी मनाते रहेंगे। बीजापुर में भी दरगाह शरीफ? जी, बीजापुर में दरगाह शरीफ है और नेसरगी में इनकी चौखंडी शरीफ है। और ये जो यहाँ पर सरकार जो इबादत करते थे, ये असल मज़ार जो है बीजापुर शरीफ? असल मज़ार बीजापुर शरीफ में है और उनके साथ में ऐसा फ़ुकरा की भी मज़ारें इधर हैं इस जगह पर। और इनकी जो है इबादत करने की जगह थी। हज़रत आदिल शाह उसके वक्त में जो है जागीरी दी हुई 134 नंबर ज़मीन ये तेनेली शरीफ है। ये कौन से तालुका में आता है? ये इंडी तालुका तेनेली बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। उर्स के मौके पर अवाम को यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? अवाम को क्या है, हज़रत पीर माबरी खंडायत रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पे चलना, उनके सवान उम्र के हिसाब से नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी और इंसानियत का दर्स देना
और इंसानियत के मुकाम पे रहना, और बाकी का कुछ इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता। आपका नाम बताइए। सैयद शमीम पाशा हुसैनी, सज्जादा नशीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 699 उर्स चिश्तिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मिसल हुसैन आल को कुर्बान कर दिया, खाके गंज शहीदा माबरी। जुल्मत कदा था बीजापुर और क्या, आपने आकर जलाया शमाए ईमा माबरी। हज़रत की कुछ सवानियात मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। साहिब सज्जादा नशीन के ज़ेर साया करम के अंदर मैं, हज़रत का नाम असल नाम शेख मोहम्मद हुसैनी है, अलमारूफ पीर माबरी शाह खंडायत रहमतुल्लाह अलैह। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। आप पाक पतंग से होते हुए गुजरात में खंबायत इलाके में आपने मुकाम किया। वहाँ से सफ़र करते हुए आप मद्रास में, महाबर एक छोटा इलाका है, एक टाउन इलाका है छोटा चेन्नई में, जिसे महाबर कहा जाता है। हज़रत ने वहाँ मलिक कफूर के फ़ौज के साथ वहाँ सफ़र किया। फिर वहाँ से आपने बीजापुर तशरीफ़ लाए। बीजापुर जब आप तशरीफ़ ले आए तो यहाँ जैन लोगों की और जालिमों की हुकूमत थी, लेकिन जब हज़रत के कदम पड़े तो हज़रत ने उनके साथ, अपनी औलाद के साथ और अपने खुलफा और मुरीदैन के साथ जंगें लड़ी और अपने इल्म, अपने तक़वा, अपने परहेज़गारी के ज़रिए कई लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कराया। इसीलिए हज़रत के कुछ खुलफा और उनकी कुछ औलाद शहीद हो गई, इसलिए हज़रत की बारगाह को गंज शहीदा भी कहा जाता है। हज़रत पीर माबरी शाह खंडायत रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग बाबा फ़रीद के आप खलीफे हैं। खलील अहमद निज़ामी की किताब और करण में जो बीजापुर में इंग्लिश में किताब शाये हुई है, जिसमें उन्होंने भी हवाला दिया है कि आप बाबा फ़रीद के खलीफे हैं। हज़रत पीर माबरी शाह खंडायत रहमतुल्लाह अलैह की कई सारी करामतें, कई पुराने, कई कदीम किताबों के अंदर हज़रत की करामतें मौजूद हैं। मैं हज़रत के करामतों की तरफ नहीं जाता हूँगा, बस ये बताता चलूँ कि हज़रत कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं। हज़रत दीन इस्लाम की जिहाद करते हुए, दीन इस्लाम फैलाने के लिए पाक पटन से दिल्ली, दिल्ली से खंबायत, गुजरात, गुजरात से होते हुए मद्रास, मद्रास से होते हुए बीजापुर, बल्कि यही नहीं थे, हज़रत तेनली में भी आते थे दीन तबलीग के लिए। इबादत की जगह है ये। और इसी तरह नेसरी और कुल्लापेर में नेसरी गांव है और पिंपर गांव, वहाँ भी हज़रत का चौखंडी है। हज़रत वहाँ भी जो है इबादत और इबादत के साथ ही साथ लोगों के अंदर, जुमरा के अंदर हज़रत के फ़र्जन है। और हज़रत के बाद हज़रत के जितने भी फ़र्जन थे दीन तबलीग के लिए इसी तरह जो है आगे बढ़ते गए और ये सिलसिला चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि तेनली में भी हज़रत की औलाद को जो जागीरी मिली थी औरंगज़ेब और आदिल शाही के ज़माने में, वो औलाद आज भी तेनली में, तेनली के अतराफ़ में आज भी हज़रत की औलाद मौजूद है। और हज़रत की सिलसिला आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हज़रत के सज्जादगान के मज़ारात नहीं से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असल साहिब सज्जादा नशीन भी जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। हज़रत का फैज़ हज़रत का आज भी बढ़ रहा है। मैं अल्लाह पाक से बस यही दुआ करूँगा कि उर्स के मुबारक मौके पे जो हज़रत के आस्थाने में रहमतें बरस रही है, अल्लाह ताला हमारे दामनों में उसकी छींटें अता फ़रमाएँ और जो इख्तिलाफ़ात आपस में ख़ानदान के लोगों में जो चल रहे हैं उसे जल्द से जल्द दूर करे और हज़रत का उर्स इससे बढ़कर, इससे शान शौकत से हज़रत का उर्स तमाम बिरादरें मिलकर मनाएँ। आमीन। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कामिल पाशा हुसैनी जागीरदार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद आबिद हुसैन कलगढ़गी इनामदार इस वक्त तेनली में मौजूद हूँ। मौजूद होने की वजह यह है कि हमें शहर बीजापुर में यहाँ के सज्जादे नशीन सैयद शमीम पाशा ने दावत दी कि इस उरूस में जो है हाज़िर होकर सवाइब दारैन हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी और बेहतरीन नियति के साथ उन्होंने हमारा पुरखुलूस हम तमाम शहर बीजापुर से आने वाले दोस्तों का और हमारा बेहतरीन इस्तक़बाल किया और उरूस में शामिल होकर हमने सवाब दारैन हासिल किया। तमाम शहर बीजापुर और कर्नाटक के तमाम लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को मैं इस उरूस के मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ
कि हमारे मुल्क भारत में इसी तरह गंगा जमनी तहज़ीब के साथ तमाम मिलजुल कर रहें और हमारा मुल्क आबाद व शाबाद रहे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं सैयद आबिद हुसैन कलगड़गी इनामदार शहर बीजापुर से। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बीजापुर से 35 किलोमीटर फासले पर जो तन्नड़ी देहात है, जो हजरत पीर महाबरी खंदायत कुद्दुसुल सैलार रहमतुल्लाह अलैह आप ज़माने कदीम में से हैं। हिंदू कौम रायल के ज़माने में बीजापुर तशरीफ़ लाए। लोग आपको महाबली भी कहते हैं क्योंकि आपके एक ज़बरदस्त पहलवान भी थे। आपको महाबरी इसलिए कहते हैं कि आप महाबर में पैदा हुए। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में आपको फ़ौज के सरदार किए थे। आप बीजापुर में आते ही कौम रायलों से जंग किए, तौबा करके कलमा पढ़े और शरबत शहादत पिया। चुनालचा इस ताल्लुके में गंज शकर मौजूद हैं। आपकी औलाद में तन्नड़ी जागीरदार हैं जिनको बहुत बड़ी जागीर है। उस वक्त में हजरत के मज़ार के बाजू में एक बीजापुर में अमली का झाड़ है। उस अमली के झाड़ को काटने से खून का फवारा जारी हुआ। ये बहुत अजीब बड़ा किस्सा है इस शहर के आम और ख़ास में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम उम्मत मुस्लिमा को उर्स हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी सैयद शाह पीर महाबरी खंडायत रहमतुल्लाह अलैह की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये हज़रत का उर्स 699वां उर्स है। ये हज़रत का उर्स गवाही देता है कि जो अल्लाह की राह में निकलते हैं और जो अल्लाह के लिए अपना वक्त और अपनी जान अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, अल्लाह उनका ज़िक्र बाकी रखता है। 700 साल हो गया लेकिन हज़रत के आज तक हज़रत का नाम बाकी है, उनकी औलाद बाकी, उनका ख़ानदान बाकी है। तो मेरे यही गुजारिश है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि हज़रत के उर्स के सदक़े हम सब हज़रत की तालीमात पर, औलिया की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें, दीन से जुड़ें और दीन की राह में जिस तरह औलिया किराम ने हमारे क़ुरबानियाँ दी उसी तरह हम भी कोशिश करें, उनकी तरह नहीं कम से कम कोशिश करें, दीन की खिदमत करने की कोशिश करें। इन औलिया का हम लोग नाम लेते हैं, इनका नाम का सदका खाते हैं, तो इनकी तालीमात पर भी हमें अमल करना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सबील पाशा हुसैनी जागीरदार है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। कमर था जिसका खिलौना रफीक था जिब्रील। कमर था जिसका खिलौना रफीक था जिब्रील। फरिश्तों हूरों ने हाथों में उसको पाला है। फरिश्तों हूरों ने हाथों में उसको पाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है।
मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। जो कहरो जुल्म की दुनिया को हक है, हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। जो फितनो शर के थे पैकर गुनाह के वाली थे। जो फितनो शर के थे पैकर गुनाह के वाली थे। उन्हें हुजूर ने जन्नत की राह पे डाला है। उन्हें हुजूर ने जन्नत की राह पे डाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜುವಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.